जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और साथियों, आप सभी लोगों के लिए मानव रोग, जहाँ से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे रहेंगे और बहुत ही अच्छे फॉर्म वाले हैं और आप लोग सभी बच्चे बना पाएंगे। 50+ क्वेश्चन है, आप लोग 50 मार्क्स तो एटलीस्ट इस सेशन में ला पाएंगे। तो रिविज़न जरूर कर लेना जाने से पहले। तो सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन की बात करें, आपसे बोला गया है कि आपसे बोला है एडिमा के लक्षण क्या होते हैं। एडिमा जो रोग होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। शरीर के भाग जो है, विशेषकर आपका पैरों में सूजन आती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शरीर के शरीर के जो है एक भाग में क्या होती है, विशेषकर स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, वो ध्यान रखना है। आगे देखिए बोला गया है कि अमीबीय जो है अतिसार का कारक क्या है। अमीबीय अतिसार का कारक क्या है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका। क्या ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर पाएंगे क्या साथियों? क्या राइट आंसर होगा? एंटी अमीबा हिस्टोलिका। अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सत्य आंसर होगा। बोला गया है कि सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है। सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है। यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? ट्रिपोनोमा जो है आपका पेलिडियम, या फिर होगा आपका लेप्टोस्पाइरा, या फिर होगा आपका वाशुरेला और आपका विब्रियो। आपका बताइए क्या आंसर होगा? तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है बच्चा। क्या होगा आपका? ट्रोपोनेमा जो आपका पेलिडम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप सभी लोगों को नोट करके रखना है। आइए सर जी आगे बोला क्या गया है कि पहला, ठीक है बच्चा, पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चों को किसकी मतलब कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, वेक्सीनेशन के बाद शरीर बढ़ता है। आपका टॉक्सिन्स, लिम्फ, एंटीबॉडी या फिर प्लाज्मा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों नोट करके रखना है हमें। अगर हम लोग आंसर चूज कर पाते हैं, क्या बच्चा? ऑप्शन नंबर टी क्या होगा? एंटीबॉडी। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? वैक्सीनेशन के बाद शरीर जो है बनता है, वह एंटीबॉडीज़ बनता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। विश्व मतलब मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त तो आज़ादी दिवस, ठीक है, 20 अगस्त या फिर आपका 20 सितंबर। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बना पाएंगे। क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 20 अगस्त, ठीक है बच्चा। कितना? चलिए 20 अगस्त आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। चलिए लाइक जरूर कर देना। आप सभी साथियों से चाहूँगा कि इस सेशन को आपको लाइक जरूर करना है। देखिए क्रिस्टियान बर्नाल्ड को जाना जाता है पोलियो वैक्सीन की खोज के लिए, मानव हृदय के जो है प्रथम सर्जिकल ट्रांस जो है लॉस्टेन के लिए, प्रथम परखनली शिशु के जन्म के लिए, या फिर जिन के जो है विश्लेषण के लिए। तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मानव हृदय के प्रथम सर्जिकल ट्रांस जो है प्लास्टेशन के लिए बताना है कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्रिस्टियानो बर्नाल्डो के बारे में बोला गया था। तो आगे देखिए बोला क्या गया है। बोला है कि चलिए एस्केरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? एस्केरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? घरेलू मक्खी, संक्रमण भोजन तथा जल, मच्छर द्वारा, या फिर सीसी मक्खी के द्वारा। तो नोट करिएगा क्या होगा? संक्रमित भोजन तथा जल द्वारा। क्या होंगे? संक्रमित भोजन द्वारा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है? चूहे जिसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं। चूहे किसके स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं? मलेरिया, टाइफाइड, प्लेग या फिर आपका रेबीज़ होगा। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? प्लेग। क्या होगा? प्लेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या सभी साथियों ने कर दिया है क्या राइट आंसर? एड्स का ह्यूमैनो आपका बिल्कुल क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को मानव के लिए जो है कैंसर कारक बताया है? रबर व फर्नीचर का उद्योग, हेमेटाइट आपका खनन,
आइसो जो है प्रोपाइल जो है अल्कोहल, या फिर निर्माण, या फिर होगा उपयुक्त सभी। तो देखिएगा साथियों, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है बच्चा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर है, सत्य आंसर है, नोट करना है आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटी अमीबा जो है आपका जिंजोवेलिस से होता है, अस्थमा, पेचिस, मसूड़ों का रोग, या फिर आपका एड्स होगा, क्या होगा बताइए। एंटी अमीबा के बारे में हमसे बोला गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूड़ों का रोग। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। आगे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व एड्स दिवस, तो आपको पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। सीसी मक्खी की बात करें तो सीसी मक्खी और जिसे या फिर हम लोग ग्लोसिना को काटने से जो है संचरित होता है, तो क्या इसे काटने से संचरित होता है, ये बोला गया है ट्रिप्टोनोसोमा जो है आपका गेम्बिएसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आप लोगों को नोट करना है। टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर, आप लोग आंसर कर पाएंगे, क्या होगा टीकाकरण। चलिए टीकाकरण की खोज आपको पता है एडवर्ड जेनर ने की थी। ओके चलिए, लुईस पाश्चर ने क्या किया था, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कमेंट्स करके। आगे आइएगा, बोला गया है कि लिम्फोसाइट्स की जो है बी कोशिकाएं रक्तीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, कोशिकाएं कहाँ निर्मित होती है, कोशिकाएं कहाँ निर्मित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में कोशिका निर्माण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे आइएगा, बोला है कि टी कोशिकाएं एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, साथ में ये कोशिकाएं जो है किससे उत्पन्न होती है, ठीक है, सभी को बताना है कि किससे ही उत्पन्न होती है, तो आपका जो है थाइमस से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो क्या बोला है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैंसर कोशिकाओं का फैलाव क्या कहलाता है, तो हाइपर जो है स्टेंसिस, या फिर होगा आपका जो है मेटास्टेसिस, या फिर होगा आपका पैरास्टेसिस, या फिर होगा आपका पैरासाइटोसिस। तो देखिए सभी बच्चा नोट करेगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा आपका मेटा जो है सिस्टोसिस, मेटा जो है स्टेसिस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्या बोला है, जोनोपोडियम तेल जो है किस रोग के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो आप लोग बताइए क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं क्या एस्केरियासिस, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और सभी साथी इसे कर पाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हसियाकार अरक्तता दक्षिण अफ्रीका में अधिक जो है सामान्य रोग होता है, यह किसके कारण होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, या घरेलू मक्खी की अधिक जनसंख्या के कारण हीमोग्लोबिन की अल्फा, ठीक है बच्चा, जो है श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन की चलिए गामा श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, तो नोट करेगा हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और सभी बंधु कर पाए होंगे। आगे देखिए बोला गया है कि रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित जो है प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा, जो है अक्रिय आपका प्रतिरक्षा, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो क्या आंसर होगा, कोई बता पाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सक्रिय प्रतिरक्षा बिल्कुल सही आंसर है, और सभी बंधु नोट कर पाए होंगे। आगे आइए, बोला गया है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का जो है समन किस बीमारी से होता है, प्रतिरोध तंत्र, तो ये आपको पता है। चलिए, और सभी बच्चा बता पाएगा कि एड्स से होता है, जो आपकी ह्यूमैनिटी सिस्टम को इफेक्ट करवाता है, एड्स करवाता है। एड्स एक प्रकार की बीमारी है, तो ये जो है वायरस जन्य बीमारी है। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है क्या बोला है, जड़ों रोग है, पता है, ठीक है, आपका जो है जलोढ़ रोग बोला है ना बच्चा, ठीक है, बताइएगा सभी, तो ये होगा आपका हैजा, क्या होगा, हैजा, दूषित जल पीने से होता है। देखिए वायुड रोग होता है, क्या बोला है, वायुड रोग होता है, तो आपका क्षय रोग, डिप्थीरिया, निमोनिया, बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा।
आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण मतलब प्रतिरक्षा द्वारा नहीं रोका जा सकता है? पोलियो, डिप्थीरिया, आपका एंजाइना और आपका तपेदिक। क्या आंसर हो जाएगा? तो नोट करेगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एंजाइना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? एंजाइना इसका सबसे बढ़िया राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बोला है कि वह जो है वर्णांध व्यक्ति किसी रंगों को पहचानने में क्या है असमर्थ होगा? आपका काला और नीला, हरा और बैगनी, सफ़ेद और नीला, हरा और लाल। तो नोट करिएगा आपका हरा और लाल, हरी लाल जिसे हम लोग कहेंगे। आइए जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग की बात करें, श्वसन शोषण, रतौंधी, इस आपका जो है इस अस्थिति, सुस्थिरता और आपका हंसियाकार कोशिका जो है रक्तता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में आपको पढ़ना था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर डी हंसियाकार कोशिका जो है रक्तता, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मधुमेह निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण यह होता है, यह ध्यान रखना है। आपसे बोला है कि ब्लैक डेथ संबंधित है। ब्लैक डेथ संबंधित है तो यह प्लेग से संबंधित है। किससे बच्चा? यह प्लेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि ओरिएंटल शोर रोग का कारक है, तो यह आपका प्रोटोजोआ होगा क्या? ठीक है, प्रोटोजोआ होगा ओरिएंटल शोर रोग का जो है कारण। आगे देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कीट जो है आपसे बोला है जो है ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक होता है? तो जीनोप्लाज्मिया या फिर होगा आपका जो है साइमेक्स या फिर होगा आपका पीडिकुलस और या फिर होगा आपका होगा फ्लेबोटोन्स। क्या आंसर बनेगा? तो नोट करना, अगर आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बन जाएगा आपका? प्लासाइला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बीमारी के बाद शरीर में पैदा होने वाली प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षण, निष्क्रिय प्रतिरक्षण, एक बार भी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो साथियों बिल्कुल नोट करिएगा, सक्रिय प्रतिरक्षण इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर बनेगा? सक्रिय प्रतिरक्षण इसका राइट आंसर बनेगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। मनुष्य में हाथी पाँव जिसे हम लोग फाइलेरियसिस किसके कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए सभी बंधु नोट करिएगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? उचिरिया, आपका ब्रेंकोप्टी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? बोला है उचिरेरिया जो है आपका ब्रेंकोप्टी, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए, बोला है कि चलिए देखिए नोट करिएगा। बोला है कि एर्सिनिया, ठीक है, एर्सिनिया जो है पेस्टिस से जो है कौन सा रोग होता है? प्लेग, काली खांसी, कुष्ठ रोग या फिर होगा उपदंस। तो सभी बच्चों नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका प्लेग इसका राइट आंसर है। आगे बोला है कि एलर्जी का एक रूप होता है। एलर्जी दमा, आपका पीलियाक है, टाइफाइड या फिर आपका होगा ममपंस। क्या आंसर बन जाएगा? तो नोट करिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका दमा। क्या राइट आंसर बनेगा? दमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो है अतिरिक्त 18वीं जो है अलिंगी गुणसूत्र से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? एडवर्ड संरक्षण या फिर आपका पटाऊ जो है संरक्षण। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और आपका एडवर्ड संरक्षण इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए बोला है कि मंगोली मरीज में होते हैं। मंगोली मरीज की बात करें तो इसमें गुणसूत्र की संख्या एक अधिक होती है, 47 होते हैं। और हमारे शरीर में कितने हैं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो आपका 46 होते हैं। टिटनेस है या टाइफाइड, चलिए तपेदिक, काली खांसी, ये सारे के सारे जो रोग हो गए ये जीवाणु जनित हो गए। विषाणु से, जैसे एड्स है, ये किससे होगा? जो आपको विषाणु से होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है कि इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन जो है विषाणु प्रोटीन्स या फिर प्रति जीवाणु प्रोटीन्स, एंटी कैंसर प्रोटीन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, सभी लोग नोट करिएगा, राइट आंसर बन जाएगा आपका प्रति विषाणु प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की क्रम क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का क्रम क्या होगा? तो आपका जो है XO होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बोला क्या गया है? आपका एम निसिया संबंधित है। एमनेसिया किससे संबंधित है? तो ये निद्रा रोग से या फिर दृष्टि में कमी से या फिर सुनने की कमी से या फिर आपका स्मृति की कमी से, क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए, तो सभी बंधु नोट करिएगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं क्या स्मृति की कमी से, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? स्मृति की कमी से। आगे आइए, बोला गया है कि चलिए टीनिएसिस का जो है संरक्षण मुख्यतया किसके कारण होता है? बोला है कि टीनिएसिस का संक्रमण जो है मुख्यतया किसके कारण होता है? मच्छर, कम पके हुए भोजन, संक्रमित भोजन और जल तथा इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी बंधु नोट करिएगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं कम पके हुए फल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे देखिए, बोला गया है कि काला जार किसके कारण होता है? काला जार किसके कारण होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला है ऑप्शन नंबर ए एस्के रिस के, या फिर होगा आपका लिस्मानिया के, या फिर होगा जो है साल्मोनेला, या फिर होगा आपका ट्रिप्टोनोसोमा। तो बच्चा हर बंधु नोट कर पाएगा, राइट आंसर बन जाएगा आपका, क्या होगा आपका? लिस्मानिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? लिस्मानिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोला है कि पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो पोलियो के टीके की बात करें तो होगा जॉन सॉल्क। क्या राइट आंसर होगा? जॉन सॉल्क होगा। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन बना लेंगे और अंतिम में मार्क्स जरूर कमेंट्स कर लीजिएगा। दाद निम्न में से किसके कारण होता है? दाद निम्न में से किसके? कवक बात करें, जीवाणु, आपका विषाणु, प्रोटोजोआ, तो कवक जनित रोग होता है यह। दाद, खाज, खुजली कवक जनित रोग है। BCG का प्रयोग किस जो है रोग के लिए किया जाता है? काली खांसी, कैंसर, TB या फिर मधुमेह की। तो ये आपको पता है मधुमेह, ठीक है, जिसे डायबिटीज़ रोग कहते हैं। तो अगर आप लोग TB आंसर करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग BCG का प्रयोग करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मलेरिया, तो आपको पता है मलेरिया के लिए जो है औषधि कुनैन होती है, हर बच्चा और काफ़ी पहले से जानता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो आपको पता है रेबीज जीवाणु जनित आपका जीवाणु से होता है। टिटनेस भी, हैजा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस राइट आंसर होगा आपका, चलिए सॉरी बच्चा, हैजा नहीं होगा, रेबीज। चलिए, विषाणु वायरस के कारण होता है रेबीज, पागल कुत्ते के काटने से। चलिए, हाइपोफोबिया होता है ना, वही है। देखिए राइट आंसर नोट करना, निम्नलिखित में से रोग जो है, रोगों को शाही रोग कहते हैं। मतलब शाही रोग कौन सा आता है? चलिए, तो जिसे हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। शाही रोग की बात करें तो हीमोफीलिया होता है शाही रोग। ल्यूकोमिया है, ल्यूकोमिया की बात करें तो ये क्या होता है? ल्यूकोमिया आपको नोट करना, कैंसर का एक प्रकार होता है ल्यूकोमिया। DPT का प्रयोग जो है का प्रयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है? तो DPT की बात करें, ठीक है बच्चा, DPT का रोग होगा आपका डिप्थीरिया, प्लेग और आपका टिटनेस, ये होता है। तो आपका डिप्थीरिया इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु जनित रोग होता है? दाद, एड्स, मलेरिया, कोढ़। कोई बता पाएगा? कोई बंधु बता पाएगा क्या? राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, कोढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिप्थीरिया संबंधित होता है, तो डिप्थीरिया की बात करें तो गले से, ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आप लोगों को नोट करना। तो ये आपके टॉप 50 प्लस क्वेश्चन, और आई होप यहाँ पर आपको 50 प्लस जो है क्वेश्चन आपने सही किया होगा। ठीक है, इसे शेयर करिएगा बच्चा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में एक लाइक का बटन होगा तो लाइक करके एक नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारा सा। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। और आप सभी को बता दूँ गाइस कि जो है पेपर बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार आप लोगों का जाने वाला है, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट सेशन और काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारी जो है क्लासेस आपको मैंने प्रोवाइड किया है।
तो ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे से करके आइएगा। जय हिंद।